एक ज़माने की दास्तान ये बात उस दौर की है जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम की इत्र खुशबू फैल चुकी थी और हर तरफ औलिया अल्लाह और फ़कीरों का बोलबाला था। लोग दीन की राह पर चलते थे और मुश्किलात में फ़कीरों और सूफी बुजुर्गों के पास जाते थे ताकि उनकी दुआओं से शिफा और रहनुमाई मिल सके। ऐसे ही एक बड़े शहर में जहां दूर दूर से सौदागर और अहले इल्म आते थे, दो अजीम हस्तियों का जिक्र मशहूर था। एक था मुफलिस शाह और दूसरा था दीवाना अब्दुल। मुफलिस शाह एक ज़ाहिरी सूफी था। उसने अपने लिए एक शानदार खनकाह बनवा रखी थी। उसके पास बेशुमार दौलत थी जो उसने जाहिरदारी और लोगों को मुतासिर करके जमा की थी। उसके चेले चपाटे हर वक्त उसके इर्द गिर्द रहते थे और उसकी शान और शौकत की दास्तानें हर तरफ फैलाते थे। मुफलिस शाह लंबे रेशमी लिबास पहनता, सर पर भारी पगड़ी रखता और उसकी निगाहों में एक अजीब सी खुदपरस्ती और तकब्बुर झलकता था। लोग उसे कुत्बे ज़मा और वली कामिल जैसे खिताबों से नवाजते थे क्योंकि वह बड़ी बड़ी बातें करता, इल्म मारिफत के शेर पढ़ता और कभी कभी जाहिर तौर पर अपनी करामात का इजहार भी करता था, जैसे किसी बीमार को फूंक मारकर ठीक कर देना या किसी की गायब चीज ढूंढ निकालने का दावा करना। उसकी खानकाह में दिन रात लंगर चलता था जहां गरीबों के साथ साथ अमीर लोग भी खाना खाते थे। उसकी एक खासियत ये थी कि वो लोगों से खुलेआम नजराने कबूल करता था और उन्हें बताता था कि ये नजराने दीन की खिदमत में इस्तेमाल होंगे, लेकिन हकीकत में ये सब उसकी अपनी ऐशो आराम की जिंदगी का हिस्सा बन जाते थे। दूसरी तरफ शहर से कुछ फासले पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में दीवाना अब्दुल रहता था। लोग उसे असली फकीर या दरवेश ए बेनियाज कहते थे। उसका लिबास फटा पुराना, बाल बिखरे हुए और उसका पूरा वजूद दुनिया की हर चीज से बेनियाज नजर आता था। वो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था। उसका दिन अल्लाह के जिक्र और फिक्र में गुजरता था। अक्सर लोग उसे जंगल में तन्हा बैठा पाते या किसी वीरान जगह पर दुआ करते देखते। उसके पास कोई खानकड़ाह नहीं थी, कोई चेला नहीं था और न ही वो किसी से कोई नजराना कबूल करता था। जो कुछ भी उसे मिल जाता वह फौरन किसी जरूरतमंद को दे देता या अपने खाने के बाद कुछ जानवरों को खिला देता। लोग उसके पास अपनी मुश्किलात लेकर आते तो वह सिर्फ उन्हें अल्लाह पर भरोसा रखने और सब्र करने की नसीहत देता। उसकी निगाहों में अल्लाह की मोहब्बत और इंसानियत की हमदर्दी की गहराई दिखती थी। वह कभी किसी के सामने अपनी कोई करामत जाहिर नहीं करता, बल्कि कहता था, करामत तो अल्लाह के नेक बंदों की वो इबादत है जो वो अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। इंसानों को अपनी आजमाइश में अल्लाह पर ही तवक्कल करना चाहिए। एक बार शहर पर एक भयानक आजमाइश आ पड़ी। लगातार 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। जमीन सूख गई थी, फसलें तबाह हो चुकी थीं और लोग दाना पानी को तरस रहे थे। पूरे शहर में भुखमरी और बीमारी फैल गई थी। बादशाह, जो बहुत परेशान था, उसने अपने वजीरों और उलेमाओं को बुलाया और पूछा, इस आफत से निजात पाने का क्या रास्ता है? उलेमाओं ने मशवरा दिया, जहां पनाह, हमें इस्तिस्का की नमाज अदा करनी चाहिए और अल्लाह के नेक बंदों से दुआ करवानी चाहिए। हमारे शहर में मुफलिस शाह जैसे सूफी मौजूद हैं जिनकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है। बादशाह ने फौरन मुफलिस शाह को शाही दरबार में बुलाया। मुफलिस शाह बड़े तकब्बुर से आया। बादशाह ने उससे दुआ की दरख्वास्त की। मुफलिस शाह ने कहा, जहां पनाह, मेरी दुआएं तो अल्लाह जरूर कबूल करता है, लेकिन इसके लिए कुछ खास एहतिमाम करना होगा। लोगों को बड़ी तादाद में मेरे पास नजराने लाने होंगे, नेक काम करने होंगे और मुझे शाही लिबास और सोने की अशरफियां दी जाएं ताकि मेरी शान बढ़े और दुआ में तासीर आए। बादशाह ने मुफलिस शाह की सारी शर्तें मान लीं। लाखों अशरफियां और बेशुमार अनाज उसके खानकाह में भेजा गया। मुफलिस शाह ने बड़े जलसे का ऐलान किया। उसने हजारों लोगों को जमा किया, इल्मी खुतबे दिए और लोगों से कहा कि वो उसके हाथों पर बैत करें ताकि उनकी दुआ कबूल हो। उसने कई दिनों तक जलसे किए, लेकिन बारिश की एक बूंद भी न गिरी। लोगों में मायूसी फैलने लगी और मुफलिस शाह की अहंकार भरी बातें लोगों को और भी परेशान करने लगीं। उसने लोगों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि उनकी नेकियां कम हैं, इसीलिए बारिश नहीं हो रही है। असली फकीर की बेनियाजी बादशाह को अब और भी ज्यादा परेशानी होने लगी। उसके एक वजीर ने कहा,
जहां अपना एक और शख्स है जिसे लोग दीवाना अब्दुल कहते हैं। वह दुनिया से बेनियाज है और अल्लाह का सच्चा बंदा है। शायद उसकी दुआएं काम आएं। बादशाह ने फौरन अपने कुछ सिपाही दीवाना अब्दुल की झोपड़ी में भेजे। जब सिपाही वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीवाना अब्दुल एक कोने में चुपचाप अल्लाह का जिक्र कर रहा था। उसके पास न कोई दौलत थी, न कोई खिदमतगार। सिपाही ने बादशाह का पैगाम पहुंचाया और कहा, बादशाह सलामत ने आपको दुआ के लिए बुलाया है। दीवाना अब्दुल ने सर उठाया। उसकी आंखों में गहरी हिकमत और इत्मीनान था। उसने सिर्फ इतना कहा, बादशाह को अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, मैं तो एक मामूली फकीर हूं। सिपाही ने बहुत मिन्नतें की और आखिरकार दीवाना अब्दुल जाने को राजी हो गया। लेकिन उसने एक शर्त रखी, मैं शाही सवारी पर नहीं आऊंगा और मैं कोई नजराना कबूल नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक आम इंसान की तरह आऊंगा अगर बादशाह की यही मर्जी हो। बादशाह ने उसकी शर्तें मान लीं। दीवाना अब्दुल पैदल ही शाही दरबार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे हैरत से देखते। जब वह दरबार में पहुंचा तो उसने न किसी को सलाम किया और न किसी को तज़ीम दी। वह सीधे बादशाह के सामने जाकर खड़ा हो गया। बादशाह ने अदब से कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, हमारे शहर पर बड़ी आफत आ पड़ी है। बारिश नहीं हो रही और लोग मर रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप अल्लाह से दुआ करें। दीवाना अब्दुल ने सिर्फ इतना कहा, ऐ बादशाह, दुआ तो हर मोमिन करता है। असली चीज तो ईमान की मजबूती और नेक अमाल की पाबंदी है। अगर लोग सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करें और अपने गुनाहों से तौबा करें तो अल्लाह की रहमत जरूर नाजिल होगी। अल्लाह की रहमत का नुज़ुल दीवाना अब्दुल ने शाही दरबार से निकलकर एक खुले मैदान में जाने की इजाजत मांगी। उसने कोई बड़ा जलसा नहीं किया, न ही लोगों से कोई नजराना मांगा। बस मैदान में जाकर उसने अपनी चादर बिछाई और 2 रकअत सलातुल हाजत अदा की। नमाज के बाद उसने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके लबों पर सिर्फ एक ही पुकार थी, या अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है, अपने इन गुनाहगार बंदों पर रहम फरमा, इनकी खताओं को माफ कर दे और अपनी रहमत की बारिश बरसा दे। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई और बेबसी थी। उसके आंसुओं ने जमीन को तर कर दिया। जैसे ही उसकी दुआ खत्म हुई, आसमान में काले घने बादल छाने लगे। लोगों ने हैरानगी से ऊपर देखा। कुछ ही लम्हों में आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। हर तरफ अल्लाह अकबर के नारे गूंजने लगे। बारिश कई दिनों तक जारी रही, जिससे जमीन फिर से सरसब्ज हो गई। कुएं और तालाब भर गए और लोगों की जान बच गई। बादशाह ने दीवाना अब्दुल को दरबार में फिर से बुलाया और उसे बेशुमार दौलत और हीरे जवाहरात पेश किए। लेकिन दीवाना अब्दुल ने उन सब को छूने से भी इनकार कर दिया। उसने कहा, ऐ बादशाह, मैं तो अल्लाह का एक अदना सा फकीर हूं। मुझे दुनिया की दौलत की कोई हाजत नहीं। मेरा सच्चा खजाना अल्लाह की रजा और उसकी मोहब्बत है। ये दौलत उन लोगों में तकसीम कर दें जिन्हें इसकी जरूरत है। उसने बस इतना कहा, अल्लाह की रहमत किसी दिखावे या लालच की मोहताज नहीं होती। वो तो सच्ची नीयत और तौबा से आती है। हकीकी फकीर की पहचान इस वाक़े के बाद मुफलिस शाह की हकीकत लोगों के सामने आ गई। उसकी सारी शान व शौकत और दिखावा एक झूठ साबित हुआ। लोगों ने उसकी खानकाह में नजराने देने बंद कर दिए और धीरे धीरे उसके चेले भी उसे छोड़कर चले गए। उसकी दौलत भी कम होने लगी क्योंकि वह सिर्फ जाहिरदारी पर टिकी थी, दीनदारी पर नहीं। दूसरी तरफ दीवाना अब्दुल की इज्जत और मोहब्बत लोगों के दिलों में और भी बढ़ गई। लोग उसे अब फकीर ए हकीकी और अल्लाह का वली कहने लगे। वह आज भी अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, अल्लाह का जिक्र करता था और लोगों को दीन की सच्ची राह पर चलने की नसीहत देता था। उसने कभी अपनी कोई शान नहीं बढ़ाई, न कभी कोई दावा किया। उसकी सारी जिंदगी इखलास, सादगी और बेनियाजी की मिसाल थी। इस कहानी से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि नकली सूफी वो है जो जाहिरदारी, दौलत और शोहरत के पीछे भागता है। उसकी बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उसके अमाल में तकब्बुर और लालच होता है। वो लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए करामात का दिखावा करता है और लोगों के माल को हराम तरीके से जमा करता है। ऐसे लोग दीन के नाम पर दुनिया कमाते हैं
और अल्लाह से दूर हो जाते हैं।